नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आ रहे हैं हिंदी, जो कि मैं आपको हिंदी का विकास, किस तरह से हिंदी भाषा उत्पन्न हुई, कहां से हुई, ये सारा का सारा आपको मैं स्टार्टिंग से लेके चलूँगा। दोस्तों, तो हिंदी भाषा का विकास होता कैसे है? तो हिंदी जो है 3000 भाषाओं में से एक है। कितने में से दोस्तों? 3000 भाषाओं में से एक है। जो हिंदी की आकृति है वो वियोगात्मक या विश्लिष्ट होती है। कैसी होती है दोस्तों? वियोगात्मक होती है या विश्लिष्ट होती है। भारत में हिंदी भाषा के 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला होता है भारोपीय। भारोपीय भाषा ये भारत में 73% बोली जाती है, जो कि भाषा सबसे बड़ी परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार। दूसरा होता है द्रविड़ भाषा, तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा, और आपका लास्ट होता है आपका चीनी तिब्बत भाषा, जो कि सबसे छोटी भाषा है, जो कि हमारे भारत में 0.7% बोली जाती है। तो दोस्तों, भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार होते हैं, जिससे पहले कहते हैं भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बत परिवार। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों? फिर चलते हैं हिंदी काल 3 भागों में बांटा जाता है बेटा। कितने में? 3 भागों में। पहला होता है प्राचीन हिंदी, जो कि आपका होता है मध्यकालीन हिंदी, आपका होता है आधुनिक कालीन हिंदी। कितना दोस्तों? आपका होता है, पहला होता है प्राचीन हिंदी, दूसरा होता है मध्यकालीन हिंदी, और तीसरा होता है आपका आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी में हमारा सबसे पहले आता है दोस्तों दैविक या संस्कृत कहते हैं। दूसरा आता है लौकिक संस्कृत। प्राचीन हिंदी में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन हिंदी में आता है आपकी पाली, प्राकृतिक, जिसे हम प्राकृत कहते हैं, जो जैन धर्म के लिए, अपभ्रंश और अवहट्ट, ये दोस्तों आपकी आती हैं मध्यकालीन हिंदी। आपकी आधुनिक में आता है आपकी ये सभी भाषाएं जो बोलते हो आप, असमिया, बाफ्ता, मराठी, उड़िया, गुजराती, अन्य सभी जो भाषाएं होती हैं आपकी आधुनिक हिंदी में आती हैं। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम किस तरह से होती है? सबसे पहले हमारी आई थी संस्कृत भाषा आई थी। कौन सी दोस्तों? संस्कृत आई थी। संस्कृत के बाद पाली आई थी। पाली के बाद प्राकृत आई थी। अब प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई थी। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई थी। अवहट्ट के बाद हमारी दोस्तों प्राचीन हिंदी, और उसके बाद प्रारंभिक हिंदी। ये है दोस्तों आगे चलते हैं। अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, आपका खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्र। तो पहला सौरसैनी में आता है। सौरसैनी में पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। मागधी में आता है दोस्तों बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला। दोस्तों अगला आता है अर्धमागधी में आता है दोस्तों पूर्वी हिंदी, और खास में आता है आपकी पहाड़ी जो भाषा होते हैं उसमें आती है। ब्राह्मण में आती है पंजाबी और सिंधी, और महाराष्ट्र में आती है आपकी दोस्तों मराठी। इस तरह से हमने अपभ्रंश को हमने बांटा है दोस्तों, किस तरह से हमारी अपभ्रंश भाषा होती है। अब दोस्तों पूछने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि हम कहते हैं स्वयंभू। किसको दोस्तों? स्वयंभू को हम अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। दोस्तों दूसरा है कि हिंदी भाषा का शिशुकाल क्या होता है?
जो हिंदी भाषा का शिशुकाल है वो क्या है दोस्तों? आदिकाल होता है। क्या होता है दोस्तों? आदिकाल होता है। हिंदी शब्द किस भाषा का है दोस्तों? तो वो फारसी भाषा का है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों हिंदी भाषा किस धातु से उत्पन्न हुई है, तो हम किससे बोलेंगे दोस्तों? भाष परिवार से। किस धातु से? भाष से होती है दोस्तों। ये हलंत जरूर लगाना, यह हलंत नहीं लगा तो दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हम क्या बोला है दोस्तों? हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा है। भारत की सारी लिपियां निकलती हैं तो कहाँ से निकलती हैं दोस्तों? ब्राह्मी से निकलती हैं, जो वैदिक आर्यों ने शुरू की थी। कहाँ से दोस्तों? हमारी ब्राह्मी से निकलती हैं, जो वैदिक आर्यों ने हमारी शुरू की थी, वहाँ से निकलती है। गुप्त काल में आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद थे, एक है उत्तर ब्राह्मी और एक है दक्षिण ब्राह्मी। एक कौन सा है दोस्तों? उत्तर ब्राह्मी होता है, दूसरा दक्षिण ब्राह्मी होता है। उत्तर ब्राह्मी का स्वरूप क्या होता है दोस्तों? देखिए, पहला उत्तरी ब्राह्मी का देखना दोस्तों क्या क्या होते हैं। आपका उत्तर ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि आती है, गुप्त लिपि के बाद सिंध मातृका लिपि आती है, फिर आती है दोस्तों कुटिल लिपि। अब दोस्तों आगे चलते हैं तो कुटिल लिपि के दो प्रकार हो जाते हैं दोस्तों, एक नागरी हो जाता है, एक शारदा हो जाता है। कौन कौन से दोस्तों कुटिल लिपि के हो जाते हैं? नागरी और शारदा। अब नागरी में भी आपके अलग अलग है। नागरी को भी हमने दो भागों में विभाजित किया और शारदा को भी दो भागों में विभाजित किया। नागरी होता है एक पश्चिमी शाखा होता है, एक पूर्वी शाखा होता है। इसी तरह से शारदा को भी हमने चार भागों में विभाजित किया। एक गुरुमुखी होता है, एक लहदा होता है, एक शारदा होता है, एक बकरी होता है। तो दोस्तों क्या किस तरह से होता है? पश्चिमी शाखा में होता है देवनागरी, जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी। राजस्थानी, गुजराती, कैंथी, महाजनी। और पूर्वी शाखा में आते हैं दोस्तों बांग्ला लिपि, असमिया और उड़िया। गुड़मुखी और लदा ये हमारे शारदा में आते हैं। दक्षिण ब्राह्मी का स्वरूप क्या क्या होता है दोस्तों? जो हमारे दक्षिण में, जो हमारे नीचे वाला भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम दक्षिण ब्राह्मी के रूप में, जैसे तेलुगु कन्नड़ लिपि, तमिल कलिंग लिपि, ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, केरल, इस तरह इन राज्यों में जो बोली जाती है उनको दक्षिण ब्राह्मी के रूप में बताया है। हिंदुस्तान नारा दिया है हमारे प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, बताया भी है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं दोस्तों? स्वयंभू को कहते हैं। और हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने बताया? जॉन ग्रियर्सन ने बताया दोस्तों। ये क्वेश्चन को मत भूलना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं बिहारी। बिहारी में आपके आती हैं तीन भाषाएं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। कौन सी दोस्तों? मैथिली, मगही और भोजपुरी। दोस्तों एक ट्रिक हमने बनाई है, मैम भोजन खात, मैम भोजन खातू, या आपको कहेंगे दोस्तों तो यह हमारी बिहारी भाषा की है। मैम मीन्स हो गया मैथिली, मैम मीन्स हो गया मैथिली, और मस मीन्स हो गया मगही, और भोज मीन्स हो गया भोजपुरी। इसी तरह से पहाड़ी में आती है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ये हमारी पहाड़ी भाषा की है दोस्तों यहाँ तक तो मैंने आपको करा दिया हिंदी का विकास। हमारी हिंदी भाषा किस तरह से उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से उद्गम हुई, कौन सी लिपि होती है, ये सब कुछ मैंने यहाँ तक करा दिया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।